अस्सलाम वालेकुम यूर अलकेमिस्ट यादव मुतनोली इज़ अगेन हेयर। ये हिबिस्कस सोप और नीम सोप की फॉर्मुलेशन इंशाल्लाह आज हमने डिस्कस करनी है और ये ऑर्गेनिक सोप मेकिंग होगी कैसे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके मेकिंग स्टेप्स की तरफ कि कैसे हम, अब ये मटेरियल आपके सामने सारा लिखा आ रहा है। डिस्टिल वाटर 20% होगा, 50 ग्राम हम इसमें हम लेंगे और 250 ग्राम की हमारी ये फॉर्मुलेशन होती है। कास्टिक 12%, 30 ग्राम ये पानी के अंदर हमने कास्टिक को मिलाना है केयरफुली, और कास्टिक को पानी में मिलाना है, पानी को कास्टिक के अंदर नहीं डालना, और इससे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है। अब हिबिस्कस आ गया, हिबिस्कस पाउडर। सबसे पहले इसके स्टेप्स के ये आपने बनाना कैसे है, ये सारी की सारी अब डिटेल आपके सामने है। ये 5 ग्राम हिबिस्कस पाउडर हमने लिया। इसके साथ हम प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। डीप क्लेंजिंग है इसकी, आपको स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा था आप इसको देख सकते हैं, चूँकि हमारे लिए रीड करना पॉसिबल नहीं है। और जेंटल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, स्किन के ऊपर चीज़ों को ये एक्सफोलिएट करेगा। पानी के अंदर हम जैसे आप महसूस कर रहे हैं, बॉइल्ड वाटर 250 ml हमने डाला। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं हिबिस्कस की, और ये बॉइल्ड वाटर 250 ml इसके अंदर हमने डाल दिया। और हाइड्रेशन स्किन के ऊपर ये करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, सॉफ्ट रखने में ये आपको हेल्प करेगा। ये अब सारे स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको खुद से स्क्रीन से रीड करना पड़ रहा है। ब्राइटिंग इफेक्ट हैं अब इसके स्किन ब्राइट रहेगी, स्किन टोन इसके अंदर जो है वो नेचुरल ग्लो उसके अंदर आएगा। और ब्राइटनिंग इफेक्ट इसमें आपकी स्किन के ऊपर। अब फिल्ट्रेशन आपको शो हो रही है कि जैसे हमने उसको साथ साथ जो स्टेप्स हैं उनको भी देख रहे हैं। एंटी एक्नी सोप है बेसिकली, एक्नी कंट्रोल इसके साथ होगा और दोबारा ब्रेकआउट होने एक्नी को भी इंशाल्लाह ये स्टॉप करेगा। फिल्ट्रेशन होगी आपके सामने, स्किन की सूदिंग होगी, कूलिंग होगी। प्रिजर्वेटिव हमने 2 ग्राम उसके अंदर डाल दिया। अब पैरेलल चीज़ें आ रही हैं, आपको इनको ग्रेप करना है। अब हम नीम की चीज़ें जो हैं, नीम कैसे हमने कलेक्ट किया, ताज़ा पत्ते आपके सामने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं कि इट ट्रीट्स एक्नी एंड पिंपल्स, और जो बैक्टीरिया काज करते हैं और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से एक्नी होती है उसको कंट्रोल करेंगे ये, और स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल करेगा। और जो एक्जिमा, सोराइसिस एंड डर्मेटाइटिस अगर कंडीशंस हों उसके लिए भी नीम बहुत अच्छा है। नीम की प्रॉपर्टीज़ आप हर तकरीबन सबके सामने ही होती हैं। और ये फाइट्स फंगल इन्फेक्शंस और एथलीट फुट एंड रिंग फॉर्म अगर किसी को हो जाएं जूते लॉन्ग पहनने की वजह से, तो वो भी नीम के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फुल बाथ के लिए भी सोप यूज़ किया जा सकता है, स्किन फेस के की वॉशिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक ये ऑर्गेनिक सोप बनेगा। प्रिवेंट्स ड्राइनेस एंड मॉइस्चर इन दी स्किन, उसको ये, और जो पोर्स की क्लॉगिंग हो जाती है उसको भी ये रोकेगा ये, और स्किन सॉफ्ट रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी नीम सोप जो है उसके यूज़ करने की वजह से। तो आप घर में ये बना सकते हैं, बिज़नेस के लिए बना सकते हैं, और अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है, इवन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक सोप तो बहुत अच्छे मार्केट में सेल हो रहे हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं नीम की, फ्री रेडिकल्स जो स्किन के अंदर आ जाते हैं और रिंकल्स जिससे पैदा होती हैं उनको ये टाइम टू टाइम जो है वो ख़त्म करेगा आपकी, और फाइन लाइंस जो हैं और रिंकल्स जो हैं उनको रिड्यूस करेगा ये। और फिल्ट्रेशन आप देख रहे हैं सिंपल। हम अब चूँकि स्क्रीन पे शो हो रहा है सब कुछ, वो कोई ऐसी है सच इसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पोर्स वगैरह उनको ही ख़त्म करेगा। अब फिल्ट्रेशन स्टेप्स आपके सामने हैं। आप बिल्कुल इनको अपने किचन के अंदर कर सकते हैं, अपने आराम से आप इसको बनाया जा सकता है, और कोई इसके अंदर कोई ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको। किसी स्टेप के अंदर भी आप वीडियो को रोक के देख भी सकते हैं। नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट है, और मॉस्किटो बाइट्स वगैरह और अदर इंसेक्ट्स जो हैं ये सोप यूज़ करने से वो भी आपके नज़दीक नहीं आएंगे। प्रिजर्वेटिव हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट कोकोनट ऑयल 28% है, 70 ग्राम ये हमने ले लिया। ऑलिव ऑयल 10%, 25 ग्राम। ये सिंपल मेजरमेंट आपके सामने वेट हम लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें कैस्टर ऑयल 10%, 25 ग्राम। पाम ऑयल 5%, 12.5 ग्राम। और नेक्स्ट है
ये पाम ऑयल आ गया, इसका वेट आपने देख लिया। अब इसको डबल बॉयलर जैकेट डायरेक्ट हीट में इसको एक्सपोज ना किया जाए, हमने एक पैन को पानी के वाटर बाथ के अंदर रख लिया। अब ये चीज़ें कोकोनट ऑयल जो है 28% 70 ग्राम 250 ग्राम की हमारी, चूँकि ये एक बेच फॉर्मुलेशन है वो हम बना रहे हैं। कोकोनट ऑयल 28% हमने इसमें ये ट्रांसफ़र कर दिया। और अब स्टेप वाइज बाकी सारे इंग्रेडिएंट, ऑलिव ऑयल 10% ऑफ बेच टोटल 25 ग्राम 25 ग्राम ये हमने डाल दिया। कैस्टर ऑयल 10% 25 ग्राम 25 ग्राम ये हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा बात होती है, तो वो नेचुरली जो ज़ुबान पे चीज़ आ रही होती है। कैस्टर ऑयल 10%, पाम ऑयल 5% 12.5 ग्राम। तो चूँकि वो स्क्रीन को आप रोक के इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। हम चूँकि स्पीड में जा रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो ये भी आप लोगों के वक्त का भी ख्याल रखना है। और कोशिश ये है कि हर स्टेप आपके सामने ही हो, कोई चीज़ हिडन ना हो, कोई चीज़ हम इसमें बाईपास ना कर रहे हों। चूँकि कोई व्यूअरशिप हमारा मकसद नहीं है, चैनल का मकसद ये है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और ख़ुद बना सकें, बिज़नेस ख़ुद कर सकें, अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हो सकें। तो कास्टिक लेई आपने तैयार कर लेनी है। 12% आपने 30 ग्राम जो है वो अपना। और अब ये आप देख लें कि सोप फॉर्मेशन होना शुरू होगी है। रिएक्शन वैसे हमने इसमें शो कर दिया, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होता है ये। और जैसे ही ऑयल्स के अंदर हमने कास्टिक डाला, तो जो हमने कास्टिक लेई तैयार करके रखी हुई थी, तो उससे सोप मेकिंग, सोप की फॉर्म में आपको महसूस हो रहा है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। जो उसकी अब इसको हम चूँकि दो हिस्सों में हम इसको अब डिवाइड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट कि 2 किस्म के सोप हमने बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट आप उन स्टेप्स को बड़े आराम से देख लेंगे और इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। आप 250 ग्राम में एक बैच अगर बनाना चाहें किसी एक सोप का, तो वो बना लें, फिर 250 ग्राम के लिए अलग से कर लें। एथेनॉल 2% 20 ग्राम। तो हम ये अप्रॉक्सीमेट, चूँकि हाफ ऑफ कर लिया तो हमने अप्रॉक्सीमेट डाल रहे हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये 250 ग्राम के लिए। तो आप महसूस कर रहे हैं कि हमने विदाउट मेजरमेंट 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो लेकिन जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक बैच के लिए। अब इनको चूँकि ये उस पर रूम टेम्परेचर पे, जैसे सर्दियाँ तो ये फ़ौरन जमना शुरू हो जाता है, उससे बचाने के लिए वाटर बाथ में गर्म पानी में इनको रख के बाकी चीज़ें ऐड ऑन होंगी कि अगर लिक्विड फेज़ में सारी चीज़ें ऐड होंगी तो वो इक्वली डिस्पर्स हो जाएंगी सोप के अंदर। विटामिन ई ऑयल 0.5% 1 ग्राम, ठीक है। ये वी अगेन रिपीट, हम दोबारा ये बता रहे हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये 250 ग्राम की, और हमने अप्रॉक्सीमेट 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया था। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वक्त में एक साबुन बना लें, फिर 250 ग्राम का दूसरा बना लें। ग्लाइसरीन 5.8% 14.5 ग्राम ये इसके अंदर ऐड हो गया। अब सिंपल इसकी मिक्सिंग आप महसूस कर रहे हैं कि ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया है। और चूँकि वाटर बाथ छोटा था, अगर पानी पूरा इसमें हम फिल करते तो, लेकिन अभी मज़ीद चीज़ें जब डालेंगे, ये प्रिजर्वेटिव 0.2 हाफ ग्राम अप्रॉक्सीमेट हमने डाल दिया ये। तो अब इनकी मिक्सिंग करेंगे तो दोबारा आप महसूस करेंगे कि ये लिक्विड फेज़ में आ गया है। अब हिबिस्कस पाउडर 2% 5 ग्राम हमने डाल दिया। ये भी हमने, चूँकि यहाँ क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट डाल रहे हैं, लेकिन आप अपने बेच वाइज चूँकि कमर्शियल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डालना पड़ेगा। जो हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट हमने तैयार किया था वो 2% 5 ग्राम वो हमने डाल दिया। अब आप महसूस कर रहे हैं कि हम एक बीकर में डाल रहे हैं, दूसरे को भी हमने स्पेयर छोड़ा हुआ है। तो अब ये हिबिस्कस सोप तकरीबन हमारा मोरलेस रेडी है। ऐसे ही नेक्स्ट की बारी भी आएगी। अब इसको नेक्स्ट फेज़ हम देखते हैं कि इसको अब हम मिक्सिंग इसकी अच्छी सी करके, और जो इसके सिलिकॉन मोल्ड्स होंगे, सिलिकॉन मोल्ड्स के अंदर अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ओवरनाइट इसको छोड़ना पड़ेगा, और जितना अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, आपकी पोरिंग आसान हो जाएगी। अब इस वक्त हम इसमें फ्रेगरेंस ऐड कर रहे हैं। अपनी रिक्वायर्ड कोई भी 0.5% 1 ग्राम हमने कोई भी फ्रेगरेंस जो भी आपको एस्थेटिक में अच्छी लग रही हो। कलर डालना ज़रूरी नहीं है, हमने कुछ थोड़ा सा रेडिश कलर, हमारे पास ब्राउनिश रेडिश कलर था, वो हमने इसमें ऐड कर लिया। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कलर दें वरना नेचुरल ऑर्गेनिक ही रहने दें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कलर कोई ऐड करना इसके अंदर। और
अब ये आपने महसूस किया कि एक हमारा स्टेप मुकम्मल हो गया है हिबिस्कस का। अब नीम ऑयल, अब नीम का हम बना रहे चाह रहे हैं तो 2% 5 ग्राम। तो अगर आपने नीम का सोप बनाना है तो आपने 2% ऑयल डाल देना है 5 ग्राम। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी हमने नीम ऑयल की इसके अंदर ऐड कर ली। और इसकी भी सिंपल अब मिक्सिंग या नीम एक्सट्रैक्ट जो हमने तैयार करके रखा था 2% 5 ग्राम, वो नीम एक्सट्रैक्ट वो हमने इसमें शामिल कर लिया। तो अगर आप नीम को फ़िल्ट्रेशन में कम फ़िल्टर करना चाहें तो और ज़्यादा अच्छा है, उसकी भी पार्टिकल्स होंगे तो एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ उसकी बढ़ जाएंगी। तो ये भी आप तक ही है, आप जैसे हमने ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन कर ली, ज़्यादा उसको कर लिया तो आप उसको कम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अब आप तक है। फ्रेगनेंस अगेन 1 ग्राम 0.5%। और अब ये दोनों सोप्स और इसमें भी कलर आपने देना है, ये आप तक है। हम ग्रीन कलर थोड़ा सा ग्रीन एंड ब्लैक दे के इसको डार्क ग्रीन कलर का हम इसकी अपीयरेंस देना चाह रहे थे। तो सो लेट्स सी, अब तकरीबन हमारी अब चीज़ें रेडी हैं। अब इसको मिक्सर से हम कर लेते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कलर की। अब आप महसूस कर रहे हैं कि बाहर रखने की वजह से थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गया था, वाटर बाथ में दोबारा इसको रख दिया गया। और कुछ कैमरे का एंगल इस वजह से डिस्टर्ब हो गया कि साथ साथ लाइव ही हम चूँकि कर रहे होते हैं तो उसमें किसी एंगल से बाज़ का कोई चीज़ क्लियर हो नहीं रही होती। अब ये सिलिकॉन मोल्ड में सबसे पहले एक सोप जो हमारा इस वक्त नीम सोप है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे जैसे हमने इसको तैयार किया ऐसे कर लें, या आपकी मर्ज़ी आप उसको पहले एक सोप को पूरा बेच तैयार करें, फिर दूसरा अगर आपने तैयार करना है तो दूसरे को तैयार करें। तो अब ये नीम सोप जो हमारा रेडी है, इसको मोल्ड के अंदर अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और केयरफुली जितना अच्छे तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे और सोप का जो है स्ट्रक्चर उतना अच्छा बनेगा। तो अब ये सिंपल सिलिकॉन मोल्ड दराज से अवेलेबल हैं, अपने किसी दुकान से आप ये मंगवा सकते हैं। घर के लिए करना है, बिज़नेस के लिए करना है, अपने रिक्वायर्ड जो भी स्ट्रक्चर, जो भी शेप आप देना चाह रहे हैं सोप को, उसके रिलेटेड आपको सिलिकॉन मोल्ड ऑर्डर करना चाहिए या सर्च करना चाहिए, फ़िज़िकली कहीं से जाके ले लें। तो ये अब हम अपने तकरीबन एंड पे ही हैं ये चीज़ें सारी। अब ये एक साबुन हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है सिलिकॉन मोल्ड में। अब नेक्स्ट हिबिस्कस सोप, इसकी भी थोड़ी सी मिक्सिंग हमें करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से तो ये थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हैं कि सॉलिडिफाई ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू नीम। और इसमें हमने थोड़ा सा चूँकि पल्प भी डाला हुआ था, डायरेक्ट पाउडर भी, तो दैट्स वाई ये भी हो सकता है कि ये अब इसको भी ट्रांसफ़र किया हमने सिलिकॉन मोल्ड के अंदर। और इसको अब सिलिकॉन मोल्ड को हम ऐसे ही अगर कवर करके रख दें और सो दैट कोई डस्ट वगैरह, कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए, इसको ओवरनाइट छोड़ दें, 24 घंटे तक छोड़ दें, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी कंडीशन में सोप होगा। और ऑर्गेनिक सोप्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल शेप जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। आप ऑनलाइन कहीं भी चेक कर लें, सिंपल नाइफ़ से कट करके उसकी टिक्कियाँ बना के भी लोगों ने रखी हुई होती हैं। और वो चूँकि इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी होती हैं ऑर्गेनिक सोप्स की, तो उस वजह से कस्टमर ये नहीं देखता कि चलो यार ये प्रॉपर डाई में बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ऊपर कुछ स्टैम्प लगी हुई है नहीं है, बस होना ऑर्गेनिक चाहिए। जैसे आपके सामने हमने एक एक चीज़ आपको दिखाई कि कैसे ये ऑर्गेनिक सोप हमने ये रेडी किया है और मोल्ड्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया है। और अब ओवरनाइट इसको छोड़ना है और उसके बाद इसकी फ़ाइनल आपको हम जो इसकी फ़िज़िकल शेप आएगी वो इंशाल्लाह आपको हम दिखा देंगे। ये नीम सोप आपको बड़ी अच्छी कंडीशन में ये तैयार हो गया और ये आपको हमने दिखा दिया। और ये है बिस्किट सोप, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में और जैसा मोल्ड था उसके मुताबिक तैयार हो गया। ये क्वांटिटी जो बच गई थी वो हमने दोनों को मिक्स कर लिया ज़ाया करने से। और अब इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो हम दिखा देते हैं कि हाथों पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि इसकी फोमिंग, इसका लेदर, इसकी झाग बहुत अच्छी है। ये आप एज़ बाथ सोप इस्तेमाल करें, एज़ सिर्फ
चेहरे को धोने के लिए इस्तेमाल करें। ये झाग आपको किसी भी कमर्शियल सोप की तरह से आपको नज़र आ रही है, ऑर्गेनिक सोप, लेकिन एक बहुत अच्छी झाग के साथ, और स्किन बहुत मॉइस्चराइजिंग के साथ बिल्कुल इसने स्किन को नरम कर दिया और क्लेंजिंग आप उसको महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया देखने का, वक्त निकालने का। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।